कहाँ से आना हुआ आपका? हेलो सर, ओढ़ा मांडलगढ़। विधायक साहब गोपाल जी खंडेलवाल के गांव से हूं मैं। बोल मुंडला हनुमान जी महाराज की, बोल मुंडला महादेव की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की, बोल सन्यासी बाबा की। गुरुदेव, आज मैं इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो गया गुरुदेव, आपके चरणों में आकर। पहली बार आए हैं? जी गुरुदेव, पहली बार है। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं नहीं गुरुदेव, किसी को नहीं पता। अच्छा, तीसरे पंडाल में विराजमान थे, वही हो? जी गुरुदेव। लो, हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते हो? गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा खड़ा होके मेरे हिंदू भाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हो जाओ खड़े। बोलिए पीतांबरधारी भगवान चार भुजा नाथ की। गुरुदेव, अभी जो आप हम सबकी बिना छुआछूत और हिंदुत्व को जो संगठन दे रहे हैं, उसी को देखते हुए मेरे मन में एक ही प्रश्न था, और मैं यहाँ आने का मेन कारण भी मेरे ठाकुर श्री पीतांबरधारी, जो कि अभी 14 सितंबर को भगवान पीतांबरधारी भगवान चार भुजानाथ का बेवान हर गांव में निकलता है गुरुदेव। हर गांव में नगर भ्रमण पे जाता है, और वहाँ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जहाजपुर तहसील है हमारे भीलवाड़ा जिले की, वहाँ से पीतांबरधारी भगवान मेरे ठाकुर जी पे मस्जिद के ऊपर से ईंटें पत्थर बरसाई गई गुरुदेव। वो आज दिन तक बेमान उनके निज धाम में नहीं गया है। वो अभी भी मस्जिद के पास में एक मंदिर है गुरुदेव, वहां रखा है, वहीं आरती हो रही है, उनके निज धाम में नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, केंद्र में हमारी हिंदुत्व वाली सरकार है, राजस्थान में हिंदुत्व वाली सरकार है, भीलवाड़ा में हिंदुत्व वाली सरकार है, जहाजपुर में बीजेपी सरकार है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है गुरुदेव। मैं आपसे, आपके इस महाकुंभ, हिंदुओं के महाकुंभ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन दोनों को आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे प्रभु ठाकुर जी को उनके निज धाम में ले जाने दें, और देशद्रोहियों और धर्मद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले गुरुदेव। बस यही मेरी विनती है गुरुदेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे राजस्थान में धर्म विरोधियों की ताकतें बहुत बढ़ रही हैं। हमारे भीलवाड़ा आने का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ के कुछ निकम्मों ने गाय की पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई थी। उसी दिन हमारा खून खौल गया था कि ठटरी के बड़े हरा, हम आएंगे और तुम्हारे ही मूड पर बाजे बजाएंगे। तो आपने जो विषय उठाया विमान का, हमारी ज्यादा पहुंच तो नहीं है, जहां तक है वहां तक बैठे हैं। हमारी पहुंच केवल इन पूंछ वालों तक है, जिन्होंने अच्छे अच्छों की मूंछ उखाड़ दी। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये जल्दी कृपा करवें, और बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना मंच के करेंगे हम तुमसे। और एक ऐसा हम तुमको सुतली बम बताएंगे, दीपावली का फटाका, बड़ी कृपा कि ठाकुर जी वहीं पहुंच जाएंगे। जी गुरुदेव, बस यही इच्छा है गुरुदेव। और बताओ, प्रश्न पूछो। बस गुरुदेव, मैं बचपन से, हमारे मुंडला हनुमान जी महाराज है, उनका भक्त ही रहा हूँ, और मैं 9 साल की उम्र से उनकी उपासना करता हूँ। और सबसे पहला कार्य मेरा नित्य स्नान आदि कर निपटा के मैं पहले उनके दर्शनार्थ जाता हूँ। उसके बाद मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट में माइंस पे नौकरी करता हूँ। तो प्रश्न पूछो। तो मैं यही कहूँगा कि बस मेरे परिवार में सुख शांति रहे। मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माताजी को दीर्घायु मिले, स्वस्थ रखे,
और मेरे जो अभी सेठ हैं उनको भी दीर्घायु दे। बहुत बल मानस है, बिल्कुल सज्जन पुरुष है, भगवान जैसे हैं। बस मेरी कामना यही है प्रभु की वो हमारे ठाकुर जी उनके निज धाम में पधार जाएं। और इसके अलावा तो मैं कह रहा हूँ वहां के सभी हिंदू संगठनों से प्रार्थना है, जहाजपुर है, जहाजपुर के सभी सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हिंदू संगठनों से, सनातनियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि कानून के साथ बैठकर, प्रशासन के साथ बैठकर अपने पुरजोर तरीके से अपनी एकता का बल दिखाकर ठाकुर जी के विमान को स्थापित करवावें। हमारी यह अर्जी स्वीकार करें। और अगल बगल के जितने हिंदू संगठन, यहां बैठे हुए वैदिक ब्राह्मण, सभी एक तारीख निश्चित करें और प्रशासन के पास जाएं और प्रशासन को अपना पत्र देकर हर हाल में विमान को यथा जगह पर पहुंचवाने की व्यवस्था करवाएं। गुरुदेव, इस हेतु ये 14 सितंबर की घटना थी। हम लोगों ने प्रयास करके 1 अक्टूबर को वहां महापड़ाव था हिंदुओं का। गुरुदेव, 4000 से 5000 व्यक्ति भी वहां नहीं आए हिंदुओं के। जहाजपुर मूल के निवासी भी नहीं आए। गुरुदेव, डरपोक हैं बेटा, उनको डर लगता है कहीं इन पे भी पत्थर ना फेंक दें। तुम टेंशन ना लो, हम बिना माइक के बताएंगे क्या करना है, क्योंकि अगर हमने सब बता दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी, वो लोग पता लगा लेंगे कि गुरुजी कैसे कार्य करते हैं। इधर आओ, पढ़ो, अच्छे से बैठ जाओ। कुलदेव नाराज है, उनकी पूजा तुम्हें करना, कोई भी अवरोध नहीं बनेगा काम में। माता जी पूर्णतया स्वस्थ रहेंगी, उन पर भी कृपा रहेगी, आशीर्वाद है। बोल भाग्येश्वर सरकार की। विमान वाली भी चर्चा आई है, पहुंचे। सीताराम धाम आइयो चला।